हाँ जी सर, आज महेंद्रगढ़ में आए हैं। आम आदमी पार्टी का चुनाव है नगर पालिका का चेयरमैन के लिए और वार्ड पार्षदों के लिए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हरियाणा के लाल केजरीवाल की नीतियों का गरीब जनता में एक बहुत बड़ा डंका बज रहा है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, मैं खुश हूँ कि माननीय गोयल साहब तो बहुत ही बेदाग छवि के धनी अध्यक्ष पद के महेंद्रगढ़ के प्रत्याशी हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली गरीब जनता, एससी और बीसी समाज के लोग केवल और केवल उन नीतियों को बहुत ही पुरजोर से पसंद कर रहे हैं कि जो माननीय केजरीवाल जी की हैं, जो उसके सूत्रीय कार्यक्रम जो 4-5 जो हैं, शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के और भ्रष्टाचार को जल मूल से उखाड़ फेंकने के जो सूत्रीय कार्यक्रम हैं माननीय केजरीवाल जी के, हरियाणा के लाल के, उस पे फिदा होकर के लोग आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को आत्मा से वोट दे रहा है। हम गाड़ी रोक कर के पूछते हैं और ये सोचकर के टोपी एक तरफ उतार के बैज बिल्ला उतार करके पूछते हैं भी क्या किसका जोर चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी दिली इच्छा ये है कि मान लिया दिल्ली का मॉडल हरियाणा में लागू हो। पंजाब की जनता ने जो हिंदुस्तान में सबसे लड़ाकू बहादुर प्रदेश माना जाता है, उसने माननीय केजरीवाल जी की बात को मान करके आम आदमी पार्टी सत्ता में लाने का काम किया और पंजाब में स्थापित किया। हरियाणा का गरीब आदमी जो अपने निस्वार्थ बात समझ करके वो माननीय हरियाणा के लाल केजरीवाल की नीतियों के प्रति समर्पित हो चुका है। ये मैं आपको संकेत, जैसे दाल और चावल का एक दाना निकाल करके रसोइया अंदाजा ऑब्जर्व करता है कि ये कच्चा है, ये पक्का है, गरीब आदमी इस चीज़ का अंदाजा ले चुका है कि हमने माननीय केजरीवाल का राज स्थापित करना है। देखना इस बात का है कि जो निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं, वो संयम में बंद करके उम्मीदवार की नीतियों को बताएं, उसकी विशेषताएं बताएं स्थानीय उम्मीदवार की। लेकिन नीतियां इतनी ज़बरदस्त हैं माननीय केजरीवाल जी की, उसके प्रति समझो कि आप लोगों के प्रत्याशी को तो जिताने का काम इसलिए भी करेंगे कि भी अगर नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के अगर उम्मीदवार जीत जाते हैं तो हरियाणा का राज तभी मिल सकता है, ये उनके दिल में आ रही है। गरीब आदमी कुछ अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा है। कार्यकर्ता साथी निस्वार्थ भावना से निसंकोच अगर उनके दिमाग में, उनके दिल में अगर ऊर्जा देने का काम कर गए और केजरीवाल जी की नीतियों को अगर वो बता गए तो 100% ही नहीं, 10 रुपये के स्टाम्प पे ही नहीं, मैं 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कोई भी जीतने से नहीं रुकेगा।
100% वो जीतेगा। अपने बारे में बताएं, क्या नाम है अपना पूरा? मेरा नाम, मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं लगातार जिस कोने से मैं चल करके आया हूँ, जो हरिद्वार के नज़दीक सहारनपुर के नज़दीक यमुनानगर रादौर पड़ता है, वहाँ से मैं लगातार 2 बार एमएलए रहा हूँ। 1991 में केवल 234 वोट से हार गया था। उसके बाद मैं 1996 में एमएलए बना भारी मतों से। उसके बाद लगातार फिर 2000 में 1996 से 2005 तक मैं एमएलए रहा हूँ। कौन सी पार्टी से? मैं माननीय चौधरी देवीलाल की पार्टी से रहा हूँ और 2019 में मैंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, करनाल नीलोखेड़ी से। मैं रनिंग में हूँ और मैं किसी के कहने पे माननीय अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में शामिल नहीं हुआ। मैंने झुग्गी झोपड़ी में जाकर के पूछा कि अब मैंने क्या करना चाहिए। गरीब लोगों की आत्मा भगवान की आत्मा होती है। उन्होंने मुझे इस निसंकोच यकीन, विश्वास, भरोसे के साथ में बंधुओं सच्चाई कह रहा हूं कि उन लोगों ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी गरीबों का भला कर सकती है और आप जाकर केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन करें। और राजेंद्र गुप्ता जींदवाड़ा मेरे से 3 साल से परामर्श संपर्क साधे हुए था, मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब गरीब लोगों ने मुझे आगाह किया, गरीब लोगों की, ईमानदार लोगों की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है, तो मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और करीब 3 महीने हुए हैं। और चौधरी देवीलाल जी की नर्सरी में मैं पैदा हुआ हूँ। चौधरी देवीलाल वाकई जननायक उसका नाम था। मैं जिन नेताओं के साथ रहा हूँ, मैं माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति भी मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि वो ऑर्गेनाइजर है, हिंदुस्तान का ऑर्गेनाइजर है, अच्छा वक्ता है, बाकी कमियों की वजह से आज वो आउट है। लेकिन मैं उन लोगों के साथ मैंने राजनीति की है और ये मान कर के चलना, आम आदमी के स्थानीय कार्यकर्ता साथियों, हम चुनाव जीते हुए हैं और हमने चुनाव जीतना है। कोई कमी है, जैसे कंप्यूटर के शब्दों को फिट किया जाता है, स्थापित किया जाता है, ऐसे जो बिंदु हैं, जहाँ जहाँ भी कार्यकर्ता हैं, जिस जाति के कम वोट हैं, उनसे भी संपर्क आप लोगों ने करना चाहिए। उम्मीदवार के परिवार के आदमियों को लेकर के, चाहे इनकी मैडम हो, चाहे इनकी बेटी हो, चाहे इनका दामाद हो, चाहे इनका बेटा हो, चाहे स्वयं हो, पकड़ करके एक आदमी को कम से कम भी 6 बजे उठाओ और 11 बजे तक लोगों में घुमाओ। 3 घंटे रेस्ट करके दोपहरी में, क्योंकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना हमारी पार्टी का एक एम भी है, वो करने के तुरंत बाद 3 बजे उठा करके जितने दिन 3 दिन बचे हैं, 9 दिन का काम 3 दिन में आप लोगों ने लेना है। ये मेरी पुरजोर अपील है। कार्यकर्ता हमेशा उम्मीदवार को और पार्टी की शोरत को बढ़ाया करते हैं, मेरा ये मानना है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और आप बता रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला के सानिध्य में वहाँ रहे हैं, तो आप और वो विशेष आरोपों में जेल के अंदर भी जेल भी करती है, तो आप यहाँ कैसे टिक पाएंगे? मैं एक अच्छी जो है ना पुत्र वधू भ्रष्ट घर को भी सुधार दिया करती है। हमारी छवि वहाँ भी अपने आप में एक छवि रही है। मैं किसी के वो कहता कि जैसा
कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान हमने अपने आप को स्थापित किया है। हमने अच्छा अच्छा काम सीखा है, किसी का गलत काम था वो हमने नहीं सीखा है। मैंने आप मेरे नौजवान साथी ने मुझे परीक्षा पूछा है, मेरा दायित्व है कि मैं उस परीक्षा को विस्तार से दूं। मैंने वो परीक्षा विस्तार से दिया है। अगर इन्होंने मेरे को नहीं पूछा होता तो मैं चौधरी देवीलाल का नाम नहीं लेता। आप नाम बताना, नाम थोड़ा नहीं बता पा रहे, नाम बताइए। मेरा नाम बंताराम वाल्मीकि है। मेरा नाम बंताराम वाल्मीकि के नाम से विख्यात है। मुझे बंताराम के नाम से कोई नहीं जानता। मुझे बंताराम वाल्मीकि दोगे तो यहाँ किसी बरादरी में पूछोगे बंताराम वाल्मीकि कोई किस चीज़ का नाम है, वो कहेंगे हाँ बंताराम वाल्मीकि जो इस बस्ती में जहाँ मुझे आप ले जा रहे हैं, मान लिए गोयल साहब और गोयल साहब के समर्थक, वहाँ पर आपको हर घर में मेरा नाम मिलेगा और वो मुझे जानते हैं। जी प्रधान जी, लगातार बड़े बड़े व्यक्ति तो यहाँ पे आ रहे हैं, आपके सपोर्ट में क्या कहेंगे? जी, एक पार्टी का सिस्टम है और कुछ लोगों की डिमांड है। जब जैसे बंताराम जी का नाम मैं वाल्मीकि समाज में गया तो उन लोगों ने मेरे से आग्रह किया कि साहब आप हमारे बंताराम वाल्मीकि जी को एक बार बुलाइए, हम उनको सुनना चाहते हैं, वो हमारे परिचित हैं। जबकि आज आप देख रहे हैं हर पार्टी से, जैसे बीजेपी से बड़े बड़े नेताओं को लाया जा रहा है ज़बरदस्ती से, लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा क्रम है। हम केवल जिस व्यक्ति की डिमांड जो समाज करता है या जो भी समुदाय करता है, हमारे पास वही व्यक्ति आ रहे हैं। क्या लग रहा है, आप घूम रहे हो मार्केट में, क्या रुझान है? रुझान कौशिक जी मैंने आपको पहले भी बताया था, रुझान तो आपको आने वाला जो 22 तारीख को है रिजल्ट में ही पता लगेगा। इजाफा हुआ होगा। इजाफा ही इजाफा है सर, उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं थी। अगर कोई कमी है तो वो जो हमारे पास जब दिन है घंटे है उसके अंदर पूर्ति हो रही है, बराबर हो जाएगी। डॉक्टर साहब जी, क्या मन चल रहा है, क्या कह रहा है मन, क्या होगा? बिल्कुल आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन भाई भूपेंद्र गोयल के पक्ष में सर्व समाज से एक समर्थन भाई भूपेंद्र गोयल के पक्ष में आ रहा है। और इस समय महेंद्रगढ़ नगर वासियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है उसके खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। और किसी भी कैंडिडेट को देखते हुए निर्दलीय उम्मीदवार जो कि किसी भी पार्टी की कठपुतलियां हैं या किसी पुराने नेता की कठपुतलियां, उनको अपने मत को नहीं देने का निर्णय ले लिया है। और अब वो एक साथ सर्व समाज भाई भूपेंद्र गोयल के पक्ष में वोटिंग करने को तैयार हो चुका है। और आने वाली 22 तारीख को भाई भूपेंद्र गोयल एक बड़ी जीत के साथ यहाँ के चेयरमैन बनेंगे। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, क्या रणनीति है आगे की? देखिए, रणनीति यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क किया जाए और अपनी नीतियों को हम घर घर तक पहुंचा सके। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसे अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से हम अवगत ना करा पाएँ। अच्छा, 10 दिन से अपनी स्टार्टिंग हुई है, उससे पहले कोई जानता तक भी नहीं था यहाँ पे भूपेंद्र जी गोयल को, भाई नाम नहीं था आम आदमी पार्टी को लेके, भाई चुनाव भी लड़ेंगे ऐसा भी नहीं पता, लेकिन 10 दिन में आपने ग्राफ बढ़ा दिया। कैसे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, भाई भूपेंद्र गोयल जी एक काफ़ी यहाँ के जाने माने व्यक्ति हैं। उनका अपना निजी कार्य है, व्यवसाय में और पूरे महेंद्रगढ़ से जुड़े हुए हैं। हाँ, राजनीतिक माहौल में आम आदमी पार्टी में वो देरी से आए थे, तो आम आदमी पार्टी के तौर पे उनकी पहचान उस समय नहीं थी। लेकिन जब वो पार्टी ज्वाइन की थी उसी दिन से लोगों को ये संदेश चला गया था कि भाई भूपेंद्र गोयल आम आदमी पार्टी में आ गए हैं और हो सकता है वो चेयरमैन के उम्मीदवार भी हों। और पार्टी ने भी उनके पक्ष में निर्णय लिया और आज वो उम्मीदवार हैं। और नतीजे आपके सामने हैं कि 10 दिन के अंदर भाई भूपेंद्र गोयल की वो ताकत सामने नज़र आई कि महेंद्रगढ़ एक तरफा उनके समर्थन में खड़ा हो गया है। अभी दूसरे प्रत्याशी रोड शो कर रहे हैं, क्या आने वाले 1-2 दिन के अंदर कोई रोड शो होने वाला है? ज़रूर हमारा प्रयास रहेगा कि हम अगर जनता चाहेगी तो हम एक रोड शो भी करेंगे। हमारी पार्टी का भी प्रोग्राम अगर आता है ऊपर से तो उस रोड शो को किया जाएगा। किया जाएगा जी।